हेलो जी, वेलकम माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। जो कढ़ाई वाला वेलवेट का प्लाजो है, ऊपर से हम बेल्ट, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने वेलवेट का कपड़ा ले लिया है 2 मीटर, और इस तरीके से हमने कढ़ाई को ऊपर नीचे रखते हुए इसको सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड कर लेना है सिंगल में। तो कढ़ाई को हमने ऐसे ऊपर नीचे रखते हुए पिनअप कर लेना है। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए हमने 2 नाप की ज़रूरत है। लंबाई और हिप का नाप हमने ले लेना है। तो इस प्लाजो की लंबाई मैं 33 इंच तैयार करूँगी, और जो हमारी हिप साइज है वो 36 इंच है। तो आप 36 और 38 के साइज का प्लाजो आसानी से कट कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नीचे से हमने कढ़ाई को बराबर रखते हुए ऐसे पिन लगा लेनी है। उसके बाद हमने सेंटर निकाल लेना है इसका। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी के बीच सेंटर का निशान लगा लेना है सबसे पहले। लंबाई मैं 33 इंच तैयार करूँगी, तो इसमें 1 इंच की बेल्ट लगेगी, 1 से 1.5 इंच की। तो यहाँ पर 32 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब नीचे से हम सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटर है, तो हमने बराबर निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल बराबर निशान लगाकर इसका सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया का नाप हमने जितना हमारा हिप साइज है उसका हमने 4th भाग करके 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया है। ये हमारा क्रॉच का निशान हो गया है। आसन का हमने निशान लगा लिया इस तरीके से। अब जितना हमारा हिप साइज है उसका 4th भाग करके 4 इंच प्लस करके ले लेना है। यहाँ पर हम 4 इंच प्लस करके इस तरीके से सेंटर लेते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। दोनों में हमने 4 इंच प्लस किया तो 13 इंच। तो जो हमने बीच वाली मार्किंग करी थी उसके दोनों साइड हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब दोनों निशानों को ऐसे सीधा कर लेना है। तो एक साइड हम आसन की गोलाई देंगे, तो वहाँ पर हमने 2.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाया है और इस तरीके से गोलाई दे दी है। ये हमने गोलाई 1.5 इंच पर दी है। आसन की गोलाई हमने 1.5 इंच पर दे दी है इस तरीके से। तो नीचे हमारा जितना आता है उसका हम हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड मोहरी का निशान लगाना है, जितना हमारी मोहरी रखनी है तैयार। तो 7 इंच की मोहरी यहाँ पर मैं रखूँगी। तो 3.5 दोनों साइड 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब दोनों निशानों को ऐसे मिलाकर निशान लगा लेनी है। तो ये देखिए, सेपर पट्टी को ऐसे दोनों निशानों से मिलाना है और निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर भी हमारा कॉर्नर ना निकले, इसके लिए हमने ऐसे गोलाई दे देनी है। अंदर की साइड 1/2 इंच हमने ऐसे निशान लगा लेना है। अब ये हमारे आगे की पैनल की कटिंग हो गई है। दोनों साइड से हमने कपड़े को कट कर दिया है। तो ये आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बाकी के कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लेंगे। किनारे को हमने हटा लेना है और उसके ऊपर हमने फ्रंट को रखते हुए मार्किंग करनी है। वेलवेट के कपड़े को अगर आप सीधा करके बिछाएंगे तो आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। बाद में आप इसको उल्टा करके स्टिचिंग कर लें। अब फ्रंट पैनल को ऐसे रखना है और जो आसन की साइड है वहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। दूसरी साइड से हमने बिल्कुल बराबर कट करना है कपड़े को। अब देखिए, आसन की साइड से हमने पहले 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद दूसरी साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद या तो आप एक्स्ट्रा पट्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इलास्टिक के लिए इसी में से निकाल लूँगी। तो 2.5 इंच पर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है।
आगे हमारी बेल्ट लगेगी और पीछे हम इसी को फोल्ड कर लेंगे इलास्टिक के ऊपर। आप चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर निशान लगाकर बैक साइड की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए पूरे में हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस निशान को हमने गहरा कर लेना है। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी के ऊपर से हमने कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कट कर लिया। दूसरी साइड से भी हम बराबर कट कर लेंगे कपड़े को। तो ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम बेल्ट निकाल लेंगे और पॉकेट निकाल लेंगे। यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे आगे की साइड 2। तो प्लेट की मार्किंग हम सेंटर में कर लेंगे। तो ये 10.5 है ऊपर से, और इसके हमने 5 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर 1-1 इंच प्लेट में दब जाएगा कपड़ा, तो उसकी मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसमें वो पट्टी कट करेंगे आगे के लिए। तो ये हमने 18 इंच लंबी पट्टी कट कर लेनी है। 9 इंच हमारा 4 फोल्ड करने के बाद 9 इंच आया है, तो उसका हमने ऐसे बेल्ट के साइज़ की पट्टी कट कर लेनी है। 4 इंच चौड़ी हमने पट्टी कट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से पॉकेट निकाल लेंगे। तो 13 या 14 इंच लंबी और 13 या 14 इंच चौड़ी हमने ऐसे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने ये निशान लगाए हैं, इन निशानों के ऊपर से कट कर देना है। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पिन हटा देंगे और इसको उल्टा करके हम आसन की सिलाई कर लेंगे। तो इस वेलवेट के कपड़े को स्टिच करते समय मैंने कोई अलग सुई नहीं लगाई है मशीन में। ये मैंने 16 नंबर की सुई पहले से ही लगा रखी थी, तो उसी से मैं स्टिच कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, आपने बिल्कुल पीछे से हल्का सा कपड़े को दबाना है और इसी सुई से हम वेलवेट का कपड़ा आसानी से स्टिच कर सकते हैं। तो इसमें सुई बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो 14 नंबर की सुई यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्लेटें लगा लेंगे। तो आगे की साइड हमारी 2 प्लेटें आ जाएंगी। अगर आप बेल्ट वाली प्लाजो स्टिच करते हैं तो ये प्लेटें डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने प्लेट डाल ली है। अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड। प्लाजो हमारा सीधा है, उसके ऊपर हमने पॉकेट को रखना है और जितना हमने ओपन रखना है पॉकेट का, उस पर हमने सिलाई लगानी है। तो 5.5 या 6 इंच पर आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से 1 इंच हमने छोड़ देना है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों कॉर्नर में हमने ऐसे कट कर देना है। ध्यान रखना हमने सिलाई कट नहीं करनी है। उसके बाद हमने पॉकेट को ऐसे पलट लेना है और इसके ऊपर हमने एक किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। ये हमारी पॉकेट यहाँ से ओपन रहेगी। अब देखिए जो हमने अंदर फोल्ड किया है कपड़ा, उसको हमने ऐसे अंदर की साइड एक बार और फोल्ड करना है और नीचे सिलाई लगाकर बंद कर देना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और पॉकेट को अच्छे से प्लाजो के ऊपर फिक्स कर देंगे। ये देखिए इसे हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पॉकेट लग के रेडी है।
ये देखिए फ्रंट हमने तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम बैक के आसन की सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में आसन की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा हमने पीछे से दबाना है ताकि हमारा जो कपड़ा वो छोटा बड़ा ना हो। बिल्कुल बराबर हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब हमने दोनों पार्ट को ऐसे उल्टा सीधा रखना है। एक पार्ट को हमने सीधा रखना है, उसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टा रखना है और साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है ये वेलवेट का प्लाजो स्टिच करना। अगर आपको कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। अब देखिए, ऊपर से हमने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना है क्योंकि हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। दोनों साइड हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने ध्यान से सिलाई लगानी है। तो हमने पॉकेट को अंदर की साइड रखते हुए प्लाजो के दोनों पैनल पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने पॉकेट स्टिच नहीं करना है। अब देखिए, ऊपर से हमने यहाँ पर भी 1/2 इंच छोड़ दिया है। यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने 4 इंच चौड़ी और बेल्ट के साइज की पट्टी ले ली है। तो जितनी हमारी आगे बेल्ट लगेगी, आगे वाला पार्ट है, उतनी लंबाई में हमने बेल्ट ले ली है। अब इस पर मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी। आप चाहें तो बेल्ट के ऊपर 1 इंच बुकरम अटैच कर सकते हैं, 1 इंच चौड़ी। तो बेल्ट को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर हमने प्लाजो को भी सीधा रखा है और सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम ऐसे सीधा करेंगे और इसको इसके ऊपर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उस मार्जिन को हम अंदर की साइड रखते हुए उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट के कपड़े को खींचना नहीं है। जो हम ऊपर लगा रहे हैं कपड़ा, उसको हमने खींच कर नहीं लगाना। अगर आप खींच कर लगाएंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग वाली सिलाई नहीं लगेगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा लेनी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हमने एक किनारे वाली सिलाई भी लगा लेनी है ताकि हमारी बेल्ट में फिनिशिंग दिखे। तो हमने आगे बेल्ट लगा ली है, पीछे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमने जितनी हमारी हिप साइज है 36 इंच, तो उसका हमने 4th भाग लिया है और उसमें हमने 3 इंच प्लस करके ले लिया है 13 इंच की इलास्टिक। तो इस तरीके से आप इलास्टिक के दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बेल्ट वाला प्लाजो स्टिच करते हैं तो उसमें हमने हिप का 4th भाग करके उसमें हमने 4 इंच प्लस करके इलास्टिक ले लेनी है। इसमें हमारा 9 इंच आया था, तो 9 इंच में हमने 4 इंच प्लस करके 13 इंच की पीछे की साइड इलास्टिक लगाई है। तो अब हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। अगर हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो खींचेगा नहीं इलास्टिक। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगाते जाना है।
तो ये देखिए इलास्टिक हमने डाल ली है। अब इसको हमने ऐसे सेट करना है बिल्कुल बराबर, और इसके बीच सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इलास्टिक और बेल्ट तैयार कर ली है। तो देख सकते हैं आप, बिना बुकरम के बेल्ट और इलास्टिक वाली प्लाजो तैयार हो गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब बीच वाली सिलाई लगाएंगे तो आसन को बिल्कुल बराबर रखना है और कपड़े को देखना है छोटा बड़ा ना हो। बिल्कुल अच्छे से कपड़े को रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ध्यान रहे, हमने दोनों साइड बराबर कपड़ा दबाना है ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो बीच में आए। अब पूरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से पीछे से दबाना है कपड़े को, ताकि कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल बराबर हमारी सिलाई लग जाए। अब इस सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब मोहरी फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाजो को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद प्लाजो की मोहरी आसानी से फोल्ड हो जाती है। अब देखिए, मोहरी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, जो अंदर का मार्जिन है कपड़े को खोल कर हमने ऐसे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड के कपड़े को हमने ऐसे अलग अलग करना है ताकि मोटा न हो, और अगर मोटा होगा तो यहाँ पर हमारी सिलाई मशीन नहीं चलेगी। तो दोनों साइड हमने कपड़े को फैला लेना है और सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से अगर आप मोहरी फोल्ड करेंगे तो आप आसानी से ये सिलाई लगा सकते हैं। प्लाजो को सीधा करके और डबल फोल्ड करके आप मोहरी फोल्ड करें। दोनों पैर की मोहरी को हमने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लाजो की मोहरी भी तैयार कर ली है। तो हमारा प्लाजो तैयार है। इसके बाद हम इस पर प्रेस लगाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा प्लाजो रेडी है। कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।